घोडाला चिपकणार नाही. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. कंटिन्यू बेटा, आप कहाँ तक आए थे उससे कंटिन्यू कर दीजिए ताकि आप लोगों का भी कंप्लीट हो जाए और बाकी के लोगों को भी एंजॉयमेंट करने का मौका मिले. ऑल द बेस्ट आप सभी. स्वामी, थैंक यू मैम. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या कलकत्ता में? कलकत्ता में. कलकत्ता. कलकत्ता इज कलकत्ता. राइट आंसर. कलकत्ता. उनके बचपन का नाम क्या था? सुरेंद्र, जितेंद्र, देवेंद्र या नरेंद्र? नरेंद्र. राइट. स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी क्या करते थे? डॉक्टर, शिक्षक, लेखक या वकील? वकील थे. वकील. वकील इज राइट आंसर. स्वामी विवेकानंद ने कैसी शिक्षा प्राप्त की है? बीए, 12वीं, सीए या उच्च शिक्षा? उच्च शिक्षा. उच्च शिक्षा. उच्च शिक्षा राइट आंसर. स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? राम कृष्णा, राधा कृष्णा या राम कृष्णा या राधा चरण? रामा कृष्णा, राधा कृष्णा, राम कृष्णा या राधा चरण कृष्णा? राम कृष्णा राइट आंसर. स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में क्या प्रशासित किया? ज्ञान तथा मानव, ज्ञान तथा विज्ञान, ज्ञान तथा जीवन, भारतीय ज्ञान? ज्ञान तथा विज्ञान. क्या? भारतीय ज्ञान. ज्ञान तथा विज्ञान. इसका आंसर है ज्ञान तथा विज्ञान, ज्ञान तथा जीवन. स्वामी विवेकानंद के विचार किससे संदेश करते हैं? मानव उत्पन्नता तथा समता, शांति तथा त्याग, मानव जीवन तथा समता, मानव विचार तथा लेखन? मानव तथा लेखन. गलत. ऑप्शन फिर से बोल. शांति तथा त्याग. स्वामी विवेकानंद के विचार किसके संदेश निहिरते हैं? मानवीय उत्थान तथा क्षमता, शांति तथा त्याग, मानव जीवन तथा क्षमता, मानव विचार तथा लेखन? मानव जीवन. शांति तथा त्याग. शांति तथा विज्ञान. ये सब आंसर रॉन्ग है. राइट आंसर है मानवीय उत्थान तथा क्षमता. हिंदू धर्म पर किसने पुस्तकें लिखी है? रजिया ने, हरि राय बच्चन ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या रामविलास शर्मा? स्वामी विवेकानंद जी ने. स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया? भाषण के जरिए, सभा भाषण के जरिए या मानव के जरिए या लेखन के जरिए? भाषण के जरिए. लेखन के जरिए. संभाषण के जरिए. संभाषण. भारतवर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा? आत्मा की शक्ति से, बल की शक्ति से, आत्मविश्वास से या उद्गति से? आत्मा की शक्ति. राइट. नवीन भारत कैसे उजागर होगा? वर्ग से, स्थान से, क्षेत्रों से या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी. राइट. हमें मरते दम तक गरीबों के लिए क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, सहानुभूति करना चाहिए, आत्मशक्ति करना चाहिए या बल की शक्ति का उपयोग? राइट. भारत के आदर्श कौन है? त्याग और सेवा, त्याग और सहानुभूति, त्याग और आत्मशक्ति. लीडर होकर कौन सा कार्य करना है? सेवा, त्याग, सहानुभूति या उत्थान? लीडर होकर हमें कौन सा कार्य करना है? उत्थान, सेवा, त्याग या सहानुभूति? सहानुभूति. राइट आंसर है उत्थान. मनुष्य को सबसे पहले क्या बनने का प्रयास करना चाहिए? अमीर बनने का, गरीब बनने का, अहंकारी बनने का या मनुष्य बनने का? मनुष्य बनने का. हृदय की शक्ति से कौन सी शक्ति उजागर होती है? बुद्धि शक्ति, विचार शक्ति, महाशक्ति या बल शक्ति?
या फिर से महाशक्ति, हृदय की शक्ति बल कौन शक्ति, सी बल शक्ति शक्ति, होती है? महाशक्ति, सॉरी महाशक्ति। हृदय की बल शक्ति शक्ति। कौन सी शक्ति होती है? बल शक्ति। गलत, इसका आंसर है महाशक्ति। महाशक्ति। ओके। प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? प्रेम से, बुद्धि से, बल से या हृदय से? हृदय से। हृदय से। कौन सा नास्तिक कौन नास्तिक नहीं है? ईश्वर को न मानने वाला, स्वयं को न मानने वाला, गरीब को न मानने वाले या उपयुक्त सभी? ईश्वर को न मानने वाला। गलत, स्वयं को न मानने वाला। स्वयं को न मानने वाला। राइट। नवयुवकों को कैसा बनना चाहिए? बलशाली, शक्तिशाली, प्रेमशाली या उपयुक्त सभी? शक्तिशाली। राइट। स्वामी विवेकानंद को कौन सी सीढ़ी पर विश्वास है? स्वामी विवेकानंद जी को कौन सी पीढ़ी पर विश्वास है? जवान, नवीन, बुजुर्ग या उपयुक्त सभी? जवान। नवीन। जवान। जवान। उपयुक्त सभी। नवीन। नवीन। इसका आंसर है नवीन। कौन सी शक्ति का देश अब कौन सी शक्ति से देश अब जागर खड़ा हो रहा है? असाधारण शक्ति, बल की शक्ति, विचार की शक्ति, नवयुवक की शक्ति? असाधारण शक्ति। राइट। ईश्वर के प्रति क्या रखना चाहिए? प्रेरणा, आस्था, भावना या उपयुक्त सभी? आस्था। राइट। स्वामी विवेकानंद का आदर्श वाक्य कौन सा है? त्याग और सेवा करनी चाहिए, गरीबों का फायदा उठाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। त्याग और सेवा। अरे पहले क्वेश्चन तो बोलने दो, ऑप्शन तो बोलने दो। त्याग और सेवा करनी चाहिए, गरीबों का फायदा उठाना चाहिए, मरते दम तक गरीबों के सहानुभूति रखनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं? त्याग और सेवा करना। इसका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर है, मैंने पूछा है कि आदर्श वाक्य पूछा है मैंने, आदर्श नहीं पूछे। मरते दम तक गरीबों की सेवा कर सहानुभूति रखनी चाहिए, ये राइट आंसर है। सारा जीवन कितने लोगों को उदार कार्य में लगा देना चाहिए? 30 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, 40 करोड़ लोगों या 10 करोड़ लोगों को? 30 30 करोड़ करोड़ को। प्रेम क्या करता है? असंभव को संभव करता है, संभव को असंभव करता है, नवयुवकों का जागरूक करता है, असंभव को संभव करता है। राइट। हमें कौन सी सीढ़ी पर पैर रखना है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? प्रथम। राइट। जीवन और मृत्यु की कमजोरी क्या है? बल, शक्ति, अहंकार या त्याग? त्याग। बल, शक्ति, अहंकार या त्याग? त्याग। अहंकार। गलत, इसका आंसर है शक्ति। जीवन और मृत्यु की कमजोरी पूछा मैंने। अब मेरे समाप्त हो गए क्वेश्चन। किसी को युतिका तो पूछ ले, महात्मा गांधी वाले। ओके चलेगा। हाँ। रीना भी है और रीना ने पूछे नहीं। मेरे भी बाकी चांस आएगी। अभी कोई लेक्चर तो रहते नहीं है। अगर ये क्लास अपनी हो गई ना तो मैम को बोलेंगे फिर से ज्वाइन करो। ओके। कोई नहीं बचने वाला, आज टेंशन मत लो। युतिका, जो वीडियो ऑन कर सकता है वो वीडियो ऑन कर लो प्लीज। अरे 1 मिनट में बता रही हूँ। पल्लवी, युतिका सब अपनी वीडियो ऑन कर लो, मैम को दिखने चाहिए, मैम के स्टूडेंट। पूजा पाटिल। गुड। पूजा का ये जो कार्य है बहुत ही लुभावने वाला है, बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है। मॉनिटर जो कार्य करता है वही कार्य पूजा का उत्तरदायी, तो बहुत अच्छा लगा। गुड पूजा, ऑल द बेस्ट। पूजा पाटिल। हाँ, अरे हमारी तरफ ना थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो अगर मैंने वीडियो ऑन किया ना अच्छा। तो हाँ, मुझे ठीक है। सुनाई नहीं देगा। युतिका, प्रीति, पल्लवी।
गायत्री, रीना, शिवानी मौर्य, प्लीज पूजा, अपना वीडियो करो। मुझे मैम, हेलो, हाँ बोल बोल। हाँ जी बोलिए। मुझे दिखने का प्रॉब्लम है ना, तो मुझे नीचे झुकना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। मैं सवाल पूछती हूँ। मेरा नाम युतिका हाँ हाँ। दत्तात्रेय है। मैं चोरी और पल्लवी, रीना वीडियो ऑन करो। मैं चोरी और प्रायश्चित इस विधा के सवाल पूछने वाली हूँ। मेरा पहला सवाल है, चोरी और प्रायश्चित यह विधा किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद, रांगे महात्मा राघव गांधी जी। जी, अज्ञेय। स्वामी, अरे महात्मा गांधी। मैम ये जो क्वेश्चन पूछ रही युतिका, उसके जवाब मैं नहीं दूंगी क्योंकि हमने डिस्कस करके ये क्वेश्चन बनाए थे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। गुजरात। राइट। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? करमचंद वासुदेव गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। विश्व भर में गांधी जी को कौन से नाम से माना जाता है? गांधी, करमचंद, महात्मा गांधी। गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कौन से वर्ष में किया? 1950, 1930, 1935। 1950। राइट। महात्मा गांधी जी को जेल में क्यों रखना पड़ा? दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर, चीन और भारत के विभिन्न अवसरों पर, भारत और अफ्रीका के विभिन्न अवसरों पर। मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, महात्मा गांधी जी को जेल में क्यों रखना पड़ा? युतिका, हाँ बोल। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। वो मैंने तेरे को बोला था, तूने करेक्शन नहीं किया कि महात्मा गांधी जी को जेल में कब रहना पड़ा। हाँ, सॉरी, रॉन्ग हो गया फिर। महात्मा गांधी जी को जेल में कब रहना पड़ा? दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसर पर, चीन और भारत में विभिन्न अवसर पर, भारत और अफ्रीका में विभिन्न अवसर पर। भारत और दक्षिण। भारत और अफ्रीका। हाँ। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका और भारत के विभिन्न अवसर पर। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी ने चोरी और प्रायश्चित विधा किसका वर्णन किया है? नहीं, ये भी तूने करेक्शन नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने चोरी और प्रायश्चित विधा में कौन से समय का वर्णन किया है? हाँ, बुढ़ापे का, युवावस्था का, बचपन का। बचपन का। बचपन। हाँ बरोबर। बचपन में गांधी जी को कौन सी आदत की तलब आकर्षित बचपन में गांधी जी को कौन सी आदत की तलब बचपन में गांधी जी कौन सी आदत की तरफ आकर्षित हुए? बीड़ी पीने की। बीड़ी पीने की। नहीं, चोरी करने की। महात्मा गांधी जी के पास कौन सी चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे? पान खाने के बीड़ी लिए। खरीदने की। हाँ राइट। बीड़ी खरीदने के लिए। राइट। महात्मा गांधी जी ने क्या करने का सोचा? घर बनाने का, नौकरी करने का, आत्महत्या करने का? आत्महत्या करने का। महात्मा गांधी जी को दूसरी आदत कौन सी लगी? नशा करने की, खेलने की, पढ़ाई करने की, चोरी करने की? चोरी करने की। अपना अपराध स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी जी ने किसके
चिट्ठी लिखी, माँ, पिता, बुआ, मौसा। पिता पिता इसने चिट्ठी पढ़कर गांधी जी को माफ किया, माँ, पिता, बुआ, मौसा। पिता 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 महात्मा गांधी जी को कौन से किसके साथ बीड़ी पीने की नशा लगा? भाई, पिता, रिश्तेदार, इनमें से कौन? रिश्तेदार महात्मा गांधी जी के घर में और किसको बीड़ी पीने की आदत लगी? मामा, काका, मौसा, इनमें से कोई नहीं। काका हाँ हाँ। किसके जेब से गांधी जी 2-4 पैसे चुराने की आदत डाल ली? दूध वाले से, पिता। नौकर से, माली से, पिता से? नौकर से नौकर से नौकर से गांधी जी जंगल में जाकर क्या लाए? फल, धतूरे के बीज, धतूरे के बीज। हाँ, धतूरे के बीज। महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी किसके मंदिर में दीपमाला में घी चढ़ाने गए? राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, केदारनाथ मंदिर? राम मंदिर नहीं, गलत कृष्ण है। मंदिर नहीं, केदारनाथ मंदिर हाँ। महात्मा गांधी जी ने कितने बीज खाए? 4-5, 2-4, 10-12? 4-5 हाँ, नहीं, 2-4। 2-4 ठीक है। किसका विचार करना गलत है? इसका विचार करना सरल है। सरल है। आत्महत्या करने का। हाँ, आत्महत्या करने का आत्महत्या करने का विचार करने आत्महत्या करने का परिणाम, आत्महत्या करने का विचार से परिणाम क्या हुआ? बीड़ी पीना और चोरी करने की आदत भूल गए, घर मिल गया, नौकरी मिल गई? पहला ऑप्शन चोरी करने की आदत भूल गए। हाँ, बीड़ी पीने की और चोरी करने की आदत भूल गए। मैंने हाँ, अभी दूसरा सवाल। मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। यह कथन किस रचना से है? निबंध, आत्मकथा, यात्रा वर्णन, रेखा चित्र? आत्मकथा आत्मकथा गांधी जी का दम किसके कारण घुटने लगा? गर्दी के वजह से, बीड़ी के धुएं से, हवा से, इनमें से कोई? बीड़ी के धुएं से। हाँ, बरोबर। चोरी के समय गांधी जी की उम्र कितने साल के थे? 10, 15, 20, 5? 10-15 10 साल 10, 15, 20, 5? 20-5 उल्टा म्हणजे पहिला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा है 5? 10 रॉन्ग। इसको 15? आंसर है 15। हाँ, सही है। महात्मा गांधी जी के ऊपर कितने रुपए का कर्ज हुआ? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30, चौथा है 50? 25 सही है। महात्मा गांधी जी ने क्या स्वीकार किया? धन, दोष, पैसा, इनमें से कोई नहीं? हाँ, दोष राइट। महात्मा गांधी जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? पढ़ाई करने की, अपराध न करने की, इनमें से कोई नहीं? अपराध न करने की।
राइट। महात्मा गांधी जी के पिता किस बीमारी से पीड़ित थे? जुकाम। हाँ, दलंदर, बराबर। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ने के बाद क्या हुआ? शाबाशी दी, आंखों में बूंदे टपकने लगी, तोहफा दिया। हाँ राइट, आंखों में हाँ राइट राइट। आंखों राम, में बूंदे टपकने लगी। हाँ सही है। राम की शक्ति जान सकता है। पहला ऑप्शन है राम के साथ खेलने, सॉरी, युतिका राम युतिका की, हाँ युतिका, वो हाँ क्वेश्चन ऐसा है कि राम के बाण की शक्ति कौन जान सकता है? मैं बाल भूल गई लिखना फिर। हाँ, हाँ। जो बाण के साथ खेला हो, जो जिसने बाण खाया हो, या जिसने राम के साथ कार्य किया हो। हाँ हाँ बस, इसका जिसने बाण खाए होंगे राइट। ये। हाँ। महात्मा गांधी जी ने अपने पिता के बारे में क्या सोचा था? क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, अपना सिर पीट लेंगे, इनमें से सभी? कटु इनमें से वचन। सभी। इनमें से इनमें सभी से किसका सभी था? राइट आंसर है। हाँ राइट हाँ आंसर इनमें से सभी है। हाँ हाँ सही है। अभी दूसरे इसके तैयार किए क्या तूने युतिका? हाँ हाँ किए ना, पतझर एक बात। वो भी पूछ ले। हाँ। इन, मैंने पतझर एक बात किया है। इन्होंने कौन सी विधा लिखी है? रजिया, प्रवास की डायरी, पतझर एक पात, एक गो पतझर एक पात्र। अदने का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? सॉरी, 1956, 1911, 1935, 1970? 1911 में। 1911। हाँ सही है। 19 नहीं, 1911। क्रांतिकारी गीति विधा यह संचालन कहाँ हुआ? अमृतसर, लाहौर, पंजाब? मैं अमृतसर। फिर से, नहीं, क्रांतिकारी गतिविधाएं का संचालन कहाँ हुआ? अमृतसर, लाहौर, पंजाब? अमृतसर। लाहौर, लाहौर। अदनेय गिरफ्तार कहाँ हुए? चोरी करते हुए क्यों हुए? सॉरी, अदनेय गिरफ्तार क्यों हुए? चोरी करते हुए, मारामारी करते हुए, बम कारखाना बनाने के लिए पहल करते हुए, इनमें से कोई नहीं? चोरी इनमें से करते हुए। नहीं चोरी करते हुए। नहीं, गलत है। अदनेय गिरफ्तार क्यों हुए? चोरी करते हुए, मारामारी करते हुए, मारामारी करते हुए। बम कारखाना बनाने के लिए पहल करते हुए, इनमें से कोई नहीं? बम कारखाना। हाँ हाँ सही है, बम कारखाना बनाने के लिए पहल करते हुए। अदने ने जेल से छूटने के बाद क्या किया? संन्यास, साहित्य लेखन, पत्रकारिता, सभी? इनमें से कोई नहीं? साहित्यकारी। नहीं, सभी है। इसमें सभी में संन्यास भी आता है, साहित्य लेखन भी आता है, पत्रकारिता भी आता है, सभी। ओके। अदने को कौन सा पुरस्कार मिला? अदनेय को भारतीय ऑप्शन बताओ। ऑप्शन। ऑप्शन इसके एक के ही नहीं लिखे मैंने, बाकी सबके लिखे। क्या पुरस्कार, क्वेश्चन कौन? अदनेय जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ?
काय वो क्या है वो मरणोपंत जाने भारत दो, भारती शायद। सवाल बता दे, सॉरी आंसर बता देती हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञेय का, हाँ, अज्ञेय का निधन कहाँ हुआ, किस वर्ष में हुआ? 1950, 1970, 1987। 87 शायद। हाँ सही है, सही है। वनखड़ी से सभी वृक्ष कैसे थे? लाल, पीले, सुनहरे, सभी, इनमें से कोई नहीं। वनखड़ी लाल, नहीं, सभी, इनमें से सभी, लाल भी थे, पीले भी थे, सुनहरी भी थे। पत्तियां और पेड़ अदने जी को किसकी याद दिला रहे थे? बुढ़ापे की, बचपन की, युवा अवस्था की? बुढ़ावस्था की। नहीं, बचपन की। अज्ञेय बचपन में वन में किसके साथ घूमने जाया करते थे? माँ, नाना, पिता, मासा, सॉरी मामा। राइट। सैनिक की टुकड़ी में कितने सैनिक थे? 10, 12, 15, 8? नहीं नहीं 15 नहीं नहीं, 15 भी नहीं, 10 भी नहीं, 8, 8। उस सैनिक की टुकड़ी को किसका अभ्यास किया जा रहा था? मई, जनवरी, मार्च, जून? मार्च। राइट। में नहीं, राइट, मार्च बरोबर है। वन में क्या था? दुकानें, झील, खाना? झील। राइट। अज्ञेय जी ने भोजन पर किसके से आमंत्रित किया? अज्ञेय जी ने भोजन पर किससे आमंत्रित किया? दोस्त, भाई, साथिया? साथी। हाँ हाँ हाँ, राइट। साथिया ने अब उसके लिए काम ढूंढने के लिए कहा। साथिया ने उसके लिए काम ढूंढने के लिए कहा। जर्मन के बाहर, अपने देश में, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं? अपने देश में। विदेश में। जर्मन 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 में। जर्मन से बाहर, अपने देश में, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं? अपने देश हाँ हाँ, राइट। नहीं नहीं, इनमें से सभी। साथिया ओके। कहाँ काम करती थी? अस्पताल, दुकान, दैनिक पत्र? दैनिक पत्र। हाँ हाँ, सही है। साथिया किस वातावरण में रहना चाहती थी? सुखमयी, दुखमयी, शक्तिहीन, इनमें से कोई नहीं? शांति, सॉरी, हाँ, सुखमयी, दुखमयी, शांति, इनमें से कोई नहीं? शांति। राइट। कौन से जर्मन में जाना नहीं जा सकते? सॉरी, कौन से जर्मन में जाया, हाँ, कौन से जर्मन में जाया नहीं जा सकता? उत्तर, पश्चिमी, दक्षिण? पश्चिमी। हाँ हाँ, सही है। पश्चिमी। अज्ञेय जी खाने बैठे तो क्या दिखाने के लिए कहा? बटवा, रुमाल, पासपोर्ट? हाँ सही है। पासपोर्ट। बार्लन के इस छोटे होटल की कितनी मंजिल बाहर प्रकाश देख रहे थे?
अदने जी बार्लन के इस छोटे से होटल में कितने मंजिल से बाहर देख रहे थे? 4, 3, सॉरी 4, 10, 3। 10 शायद। नहीं 3। छोटा सा होटल है ना। अच्छा से मेरे जवाब हो गए। अब किसको पूछने हैं? पूछ ले। मैं पूछती हूँ। अदम्य जीवन रिपोर्टाज इंफॉर्मेशन देनी थी। अपने एग्जाम का हॉल टिकट ऑनलाइन आ चुका है। कॉलेज गर्ल्स ग्रुप में सब लोग जुड़े हुए हो ना? हाँ जुड़े। तो उस ग्रुप पे एक वेबसाइट आई है, उसको डाल के ओपन करो, अपना हॉल टिकट आया हुआ है। कौन सा ग्रुप है पूजा? कौन सा ग्रुप है? मैं नहीं हूँ उसमें तो। कॉलेज ग्रुप गर्ल्स है। पूजा नहीं हूँ मैं। अच्छा, तुम मुझे भी ज्वाइन करो। आज मैं कतेतर गद्दे के ग्रुप पे उसकी लिंक डालती हूँ और वो वापस वेबसाइट में सेंड करती हूँ। ओके चलिए। ओके ओके। पूछो अभी कौन पूछ रहा है? अदम्य जीवन रिपोर्टाज किसने लिखा है? अमृतलाल नागर, रांगेय राघव, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वामी विवेकानंद। रांगेय राघव का जन्म कब हुआ? 17 फरवरी 1932, 17 फरवरी 1923, 17 फरवरी 2001, 15 फरवरी 1960। 1960। फिर से पूछ, क्वेश्चन क्या था? रांगेय राघव का जन्म कब हुआ? 17 फरवरी 1932, 17 फरवरी 1923, 17 फरवरी 2001, 15 फरवरी 1960। 17 फरवरी 1923 जनवरी, सॉरी रॉन्ग 1923 17 जनवरी। बरोबर। अदम्य जीवन में किस गांव का वर्णन किया है? मथुरा, माटुंगा, आगरा, सिद्धिरगंज। सिद्धिरगंज। डॉक्टर रांगेय राघव के पूर्वज मूलतः डैश डैश के निवासी थे? आसाम, तिरुपति, मथुरा, वाराणसी। तिरुपति। हाँ रांगेय तिरुपति। रांगेय राघव के पिता का नाम क्या था? भट्टाचार्य, श्री TDN रंगाचार्य, रामविलास शर्मा, हरिवंशन राय बच्चन। TDN रंगाचार्य। हाँ राइट। सिद्धिरगंज गांव के लोग किससे ग्रस्त थे? मलेरिया से। हाँ राइट। अदम्य जीवन रिपोर्टाज किस संग्रह का अंश है? तूफान के बीच, अंधकार, एक प्रेम कथा, एक रात। तूफानों के बीच अंधकार। रांगेय राघव अपने मित्र डैश डैश के साथ सिद्धिरगंज गए थे? भट्टाचार्य। राइट। दूर लगभग मील पर कल कोमल की तरह डैश का पेड़ था? ताड़का। रांगेय राघव का डैश डैश उपन्यास? जी महाकाल, घंटा, घनडोरा। महाकाल। घनडोरा। घरोंदा है वो। हाँ घरोंदा। अदम्य जीवन यह कौन सी विधा है? व्यंग, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज, आत्मकथा। रिपोर्टाज। 30 बरस का साथी यह स्वस्मरण किसका लिखित है? रामविलास शर्मा, शंकर पुंतांबेकर, पांडे बेचैन शर्मा, अमृतलाल नागर। रामविलास शर्मा। नहीं, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था? रामविलास शर्मा, निराला, पांडे बेचैन शर्मा,
राजाराम शर्मा। शर्मा। राजाराम शर्मा। राजाराम शर्मा राइट। अमृतलाल नागर जी और किसमें घनिष्ठ मित्रता थी? वासुदेव अग्रवाल, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। राजा रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर से पूछती हूँ, अमृतलाल नागर जी और किसमें घनिष्ठ मित्रता थी? वासुदेव अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला और रामविलास शर्मा। निराला। निराला। रामविलास शर्मा। हाँ। रामविलास शर्मा राइट आंसर। 30 बरस का साथी, यह स्मरण अमृतलाल नागर जी ने किसके साथ बिताए गए क्षणों पर लिखा है? रामविलास शर्मा, निराला, रांगे राघव, वासुदेव अग्रवाल। किसके? रामविलास शर्मा। राइट आंसर। रामविलास शर्मा जी किसे अपने पिता के समान मानते थे? अमृतलाल नागर, शंकर पुंतांबेकर, राजाराम शर्मा, निराला। अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। निराला है इसका आंसर। निराला। 1944 में कौन प्रगतिशील आंदोलन के नेता बने? अमृतलाल नागर, सुमित्रा पंत, रामविलास शर्मा, निराला। अमृतलाल नागर। रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य सम्मेलन आंदोलन कब हुआ? 1939, 1950, 2016, 1999। फिर से एक बार बताओ। हिंदी साहित्य सम्मेलन आंदोलन का अधिवेशन काशी में कब हुआ? 1916, 1999। 1916। 1939 का आंसर है। हो गए मेरे क्वेश्चन, किसी को पूछना हो तो पूछ। अब कोई बाकी है क्या, या अब मैं पूछूं फिर? पूछ लो। हो गए सबके? लड़कियां चली गई है बहुत सी। ये बाकी के भी सिर्फ लगता है मोबाइल लगा के चले गए। बक्का नहीं गो आई तो सुन भी रहा है या नहीं कोई? बहुत सी लड़कियां गायब हो गई है। मोबाईल ऑन करके चले गई हो। हाँ ना। कोणाला विचारायची तर विचारा लवकर. आहे का पण कोणी उत्तर द्यायला? आम्ही आहेत ना ग बाई. आहेत ना, विचार. कोण विचारतंय तर? बरं जाऊ दे, चल मीच विचारते. हा विचार. अजून कोणीनी केले का तयार? काय माहित. मी काय म्हणजे केलं की नाही उद्या दे. असं झालं होतं की 2-3च करीन, बाकी सगळे बशीन तोंड पाहिन. रीना तूने किए क्या? झालं माझं, मी आता विचारले. अरे रीना, अब भी पूछे मैंने. सॉरी दिले ना का तिने? तूने विचारले का? नाही माझी बाकी आहेत, मी विचारते आता. हाँ मग तू विचार. हाँ, तब शायद तू नहीं थी.